प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन होम क्लासेस के इस सत्र में मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो है पदबंध। ज़्यादातर बच्चों को पदबंध समझने में कठिनाई आती है। अधिकतर बच्चे यही कहते हैं कि पदबंध हमें समझ में नहीं आता। मेरा प्रयास रहेगा कि इस विषय को अधिकतर प्रयास रहेगा कि स्पष्ट हो जाए। तो आज हमारा विषय है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, इसको जानने से पूर्व हमें पता होना चाहिए पद क्या होता है। अक्षरों से शब्द बनते हैं। यदि हम अलग अलग लिखते हैं तो उन्हें शब्द कहा जाता है, परंतु जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं वही शब्द उन्हें पद कहा जाता है। क्योंकि वाक्य की परिभाषा में भी यही कहा जाता है कि पदों के समूह को वाक्य कहा जाए, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को जब इस प्रकार क्रम पूर्वक रखा जाए कि पूरा भाव स्पष्ट हो जाए तो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसी वाक्य की परिभाषा है। तो अब पदबंध क्या है? जब एक से अधिक पद परस्पर बंध कर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसी बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित पहलगाम बहुत ही सुंदर स्थान है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित कौन सा स्थान? पहलगाम बहुत ही सुंदर स्थान है। तो ये जो पदों का जुड़ना बंधना एक दूसरे के साथ, तो ये कौन सा पदबंध है, ये वहाँ पर हम लोग स्पष्ट करेंगे कि इस इकाई को कहते कैसे, क्या कहा जाता है, कैसे कहते हैं और ये बनता कैसे है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब दो या दो अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। नियत क्रम और निश्चित अर्थ में, जैसे हमने अभी एक वाक्य पढ़ा, दूसरा वाक्य एक और है आपके लिए। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, आप देख रहे हैं इस पन्ने के अंदर इस वाक्य को हमने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र तो संज्ञा है किसकी? छात्र के लिए। जीत गया सरल सुबोध तथा सहज भाषा दूसरा वाक्य है। तो यहां पर कार्य क्या कर रहे हैं? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, 5 पद आ गए। ये संज्ञा का काम कर रहे हैं, यानी उसके लिए काम कर रहे हैं। जब एक ही वाक्य में एक पद के लिए सारे के सारे पद जो हम पहले वाले काम करें, विशेषता को करें, तो उसको पदबंध की वही संज्ञा होती है, उस पदबंध को वही नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये छात्र के लिए काम कर रहे हैं या भाषा के लिए काम किया जा रहा है। सरल सुबोध तथा सहज, यानी ये उसके विशेषण हैं। किसके विशेषण के? भाषा के। तो ये भाषा क्या है? संज्ञा है। तो पदबंध के प्रकार क्या हैं, कितने हैं, आज हम इसको जानेंगे। तो इसके 5 प्रकार हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले हमने, जैसा मैंने पहले वाक्य में भी किया था, संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे। जैसे हम घर में भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, लौकिक उदाहरण में भी, कि मेरे लिए यदि कोई काम करता है तो वो किसका काम है?
काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही संज्ञा के लिए जो काम करेगा, विशेषता जो प्रकट करेगा संज्ञा की, तो वहाँ पर संज्ञा पद बंध होगा। जहाँ एक से अधिक पद संज्ञा का काम करें, वह अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, यानी पहला शब्द या अंतिम शब्द संज्ञा होगा, तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पद कहलाता है। यानी जितना भी वो वाक्य वाला काम है उसके लिए हो रहा है तो वह संज्ञा पद बंध है। अब इसके लिए मैंने 4-5 उदाहरण यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। जैसा पहला उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, किसके? अयोध्या के राजा दशरथ के। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन का मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं? अयोध्या के राजा दशरथ। ये 4 पुत्रों संज्ञा है उनकी, तो ये संज्ञा का काम कर रहे हैं, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। लोहे की बड़ी अलमारी से मेरा कोट निकाल लाओ। मेरा कोट कहाँ से निकालना है? लोहे की बड़ी अलमारी से, तो यहाँ पर भी संज्ञा पद बंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम शीर्ष पद है, लंका के राजा रावण, तो ये भी संज्ञा आपको सबको पता है, मार गिराया। उस युवक ने ठंड से ठिठुरते वृद्ध को कंबल दिया। ठंड से ठिठुरते वृद्ध, इसको हमने अंडरलाइन किया। कंबल भी संज्ञा, युवक भी, ठंड से ठिठुरते। अब पदबंध के अंदर आपने ये एक चीज़ देखनी होती है, पदबंध जो है वो पदों का जो बंधी हुई एक इकाई है, उसको हमने कहा, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, व्याकरणिक इकाई। वो वाक्य को पूरा स्पष्ट नहीं करती, तो यहाँ पर वाक्य तभी स्पष्ट होगा जब उसके साथ जो अगला शब्द जो जुड़ा होगा। बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी कहाँ से गिर पड़ा? छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पर बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, यदि आदमी बाद में होता तो नहीं होता, लेकिन बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पर भी संज्ञा पद बंध। हरे भरे लहराते खेत, तो यहाँ पर हरे भरे लहराते, ये उसकी विशेषता है, किसकी? खेत की। इसका मतलब यहाँ पर संज्ञा पद बंध है। दूसरा है उसके बाद संज्ञा के बाद सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का काम करें वह सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। कोई, हम लोगों ने ये सर्वनाम तो पढ़ा है। लोग, विरोध करने वाले, अन्य पुरुष में आ गया। बाहर से आए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। बाहर से आए छात्रों में कुछ, जब इसको रेखांकित किया तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब कुछ आया तो इसका मतलब सर्वनाम। जो लोग परिश्रम करेंगे वह ही सफल होंगे। जो और सो, ये हमने पढ़ा है कि सर्वनाम के बीच में प्रयोग होते हैं, वह भी उसी के अंदर। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालों को डूबने से बचा लिया। सर्वनाम के अंदर हमने ये पढ़ा है, आप सर्वनाम कहा के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालों को डूबने से बचा लिया। मिमियाते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। अब देखिएगा, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? तो यहां पर सर्वनाम पदबंध है। तो
अब हम जानेंगे विशेषण पदबंध क्या है। अब विशेषण पदबंध है वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, अर्थात विशेषता प्रकट करे, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। यहाँ पर बरगद और पीपल की घनी छांव, ये क्या है? विशेषता है। सुख तो है, उसको आनंद तो आया, लेकिन किससे? बरगद और पीपल की घनी छांव से। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है। नेक और ईमानदार, बहुत नेक और ईमानदार, तो ये विशेषता है। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले, तुम कांप क्यों रहे हो? अब बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पे भी यही था, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, सर्वनाम पदबंध में। तो यहाँ पर भी विशेषण पदबंध। तो यहाँ पे मैंने आपकी समस्या का समाधान इसलिए किया है, इसको रेखांकित किया है। वहाँ पर तुम तक रेखांकित किया गया था, तो यहाँ पर विशेषता तक, शेर की तरह दहाड़ने वाले, तुम जो है उसको आगे जोड़ दिया है, तो इसलिए तुम की विशेषता है ये, शेर की तरह दहाड़ने वाले। बराबर के कमरे में रहने वाला, यहाँ पे आदमी नहीं आया, बराबर के कमरे में रहने वाला, अब ये विशेषता है, अब संज्ञा नहीं रह गई। आदमी छत से गिर पड़ा। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब हम देखेंगे क्रिया पदबंध। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे सुरेश नदी में डूब गया, बालक खेलता है, अब दरवाजा खोला जा सकता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, अन्य पद क्रिया पर आश्रित होते हैं। ये आपने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। इसके दो प्रमुख भेद हैं, क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध, दूसरा है अतः केंद्रित क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध, यहाँ क्रिया पर क्रिया विशेषणात्मक पद या पदबंध आश्रित होता है। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ रहा है। क्रिया विशेषण तो हम लोगों ने पढ़ा है इसको व्याकरण के अंदर। क्रिया की विशेषता जो प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध है। राम धीरे धीरे पढ़ रहा है, धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषणात्मक क्रिया पदबंध। छात्र गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, राजू तेजी से दौड़ रहा है। दूसरा है अंतः केंद्रित क्रिया पदबंध। इसमें शीर्ष क्रिया पर सहायक, संयोजी और रंजक क्रियाएं आश्रित होती हैं। सहायक, संयोजी यानी जोड़ने वाली, और रंजक क्रियाएं जो उसके ऊपर आरोपित हो जाती हैं, उसके ऊपर उसका लेप सा हो जाता है, तो उसको हम रंजक क्रियाएं कहते हैं। वो रंजक क्रियाएं आश्रित होती हैं। जैसे शाम गाना गा रहा है। इस वाक्य में गा जो है वो क्या है? शीर्ष पद है, और रहा है आश्रित पद है। विद्यार्थी पढ़कर सो गया है। पढ़कर सो गया, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सहायक भी है और ये संयोजित भी है। सो गया। हम काम करना चाहते हैं। राम लिख सकता है। अब पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर रहता है, यानी सबसे पहले उसका इस्तेमाल होता है।
प्रायः प्रविशेषण आश्रित पद होते हैं। प्रविशेषण ये क्या चीज़ होती है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। मैं आपको बाद में इसको क्लियर कर दूंगा, इसी के नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में प्रविशेषण क्या है। जैसे मोहन जल्दी ही खाना खाकर सो गया, जल्दी ही खाना खाकर, ये प्रविशेषण। वह बहुत धीरे धीरे चला, बहुत धीरे धीरे। रमा गाना सुनते सुनते पढ़ती है, ये सब प्रविशेषण आ रहे हैं। आशा कोयल सा मीठा गाती है, मित्र मंडली के साथ मोहन खेल रहा है। अब प्रविशेषण क्या है, जैसे हमने कहा सुंदर तो है, वो विशेषता है बहुत सुंदर, साथ में या पुनरावृत्ति जब हो, जैसे ज़रा खट्टा खट्टा, कुछ फीका फीका, थोड़ा ज़्यादा, नमकीन, लगभग इतना, लगभग 1000, कोई 1,00,000, ठीक 10, तो इसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या है। अब आपने घर से लिख करके जो मुझे बताने हैं वो हैं 10 वाक्य। आपने खाली पदबंध बताना है कि इसकी प्रकार कौन सी है। मैंने उन वाक्यों को रेखांकित कर दिया है। गरीबों का शोषण करने वाले गरीबों के दुख को क्या समझेंगे। चोर मौका पाते ही भाग गया। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। रमेश पढ़कर सो गया है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। लकड़ी के उस बड़े संदूक में मेरी किताबें रखी हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है। बच्चा दूध पीकर सो गया। लोहे की बड़ी अलमारी से मेरा कोट निकाल लाओ। उपर्युक्त वाक्यों के रेखांकित पदबंध प्रकार बताएं। यानी ये जो ऊपर मैंने रेखांकित किए हैं वाक्य, आपने इनके पदबंध लिख करके बताने हैं।